अगर आप बिगिनर्स हैं, आपने पहले खाना कभी नहीं बनाया है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप घर से बाहर रहते हैं और नया नया खाना बनाना शुरू कर रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सारी टेक्निक जिससे आप फटाफट से खाना बना सकते हैं। दाल चावल और कुछ बेसिक चीज़ों से हम पूरी एक थाली तैयार करेंगे जिसे आप कभी भी फटाफट से अपने लिए बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस तरह से दाल चावल बनाएंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुकर में दाल बनाएंगे। तो देखिए, हमें दाल बनाने के लिए अरहर की दाल चाहिए होती है। अरहर की दाल या तुअर की दाल इसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसे पिजन पी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक छोटे साइज़ की कटोरी ले लें, उसमें हमें आधा कटोरी दाल लेना है। ये देखिए, इतनी क्वांटिटी में आप 2 लोगों के लिए, या अगर अच्छे से खाते हैं तो 1 लोगों के लिए हो सकता है। तो पहले देखिए, मैंने आधा कटोरी दाल इसमें डाल लिया कुकर में। अब पानी डालकर पहले अच्छे से इसे हम इस तरह से वॉश करेंगे। अच्छे से रगड़ रगड़ कर जितना भी इसमें केमिकल वगैरह होता है वो हम इस तरह से वॉश करके धो के निकाल दिए। अब आधा कटोरी हमने डाल ली है, तो उसी कटोरी से हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये 1 कटोरी हुआ, ये 2 कटोरी मैंने डाल दिया, साथ में मैंने यहाँ पे 3 कटोरी पानी डाल दिया। तो हाफ़ कटोरी हमने डाल लिया है, तो इसमें 3 कटोरी हमने पानी डाला है और आधा छोटे चम्मच हम हल्दी डाल देंगे और आधा छोटे चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसी कुकर में हम खाना जल्दी बना लें, हमको सब्ज़ी बनाने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, 2 छोटे मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। इसको पहले इस तरह से छील लेंगे। छील कर हम डालेंगे दाल में, तो थोड़ा भी दाल में कोई डस्ट वगैरह नहीं आएगा। छीलने के बाद आलू को इस तरह से पानी में ही तुरंत डाल दें, नहीं तो आलू जो है काले हो जाते हैं। अब कुकर में हम यहाँ पर आधा कटोरी पानी और थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आलू भी डाल रहे हैं 2। अगर आलू नहीं डाल रहे हैं आप, तो वैसे ही 3 कटोरी पानी सिर्फ डालें। अब इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पे इसे हमने लॉक करके रख दिया है। अब 5 मिनट तक ना इसको हाई टू मीडियम हीट में रहने दें, जिससे प्रेशर इसमें जल्दी से बन जाए। तो अब तब तक हम आगे देखते हैं। आगे मैं अब आपको चावल बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर हम गंजी में चावल बनाएंगे और यहाँ पर 1 कटोरी, देखिए वही छोटी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चावल लिया है और इसको इस तरह से हमने, अब इसको हम पानी से अच्छे से इस तरह से रगड़ रगड़ कर थोड़ा धोएंगे। तो 1 से 2 बार आपको इस तरह से अच्छे से रगड़ कर इसे धोकर पानी को जितना भी है इसे ड्रेन कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि आप चावल को इस तरह से नहीं ड्रेन कर पाएंगे पानी को, तो इस तरह से छन्नी रख लें और पानी को ऐसे गिराएं, धीरे धीरे से गिराएं, जिससे चावल ना गिरने पाए। ये देखिए, बहुत आसान तरीके से चावल का पानी पूरा निकल गया। अब थोड़ा पानी डालकर हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं भीगने के लिए। अगर आपके पास पहले से टाइम है तो आप चावल को भिगो के रखें, थोड़ी देर 10 मिनट में ही भीग जाते हैं। दाल को भी 10 मिनट पहले ही भिगो कर रखेंगे तो भी बन जाएगी। तो अब चावल बनाने के लिए मैं यहाँ पे पानी ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 लीटर का गंजी लिया हुआ है और उसमें मैं हाफ़ गंजी पानी ले रही हूँ। आपके पास जितनी बड़ी भी गंजी है ना, पानी अच्छे से ले। आधा गंजी पानी आप ले, क्योंकि पानी कम होगा तो चावल बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। पानी ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम पानी होगा तो चावल जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अब कुकर को हमने गैस में रख दिया है, तो हाई हीट में हम 5 मिनट तक इसे रहने देंगे। उसके बाद हम लो हीट करके इसे 3 सीटी तक कुक करेंगे। यहाँ पर चावल को हम तुरंत धोकर बना रहे हैं, तो मैं उसकी ट्रिक आपको बता देती हूँ। और अगर टाइम है तो आप पहले से धोकर रखें, इसे थोड़ा सा भीगने दें। ये देखिए, मैंने जो पानी गर्म होने के लिए रखा है ना गैस पर, उसी के ऊपर ही इस तरह से चावल को रख दिया है। इससे क्या होगा, नीचे चावल गर्म होगा ना, तो ऊपर भाप में जो चावल है ये अच्छे से थोड़े पक जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हम भिगा कर रखते हैं ना, वो प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए, अब वहाँ पर पानी उबल रहा है चावल के लिए, तब तक हम यहाँ पर टमाटर की चटनी आपको बनाना बता देती हूँ। तो इससे आपका खाना बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। 2 हरी मिर्ची ली है मैंने यहाँ पे, आधा कप इस तरह से धनिया लिया है और यहाँ पर मैं टमाटर ले रही हूँ। तो इस तरह से टमाटर को काट ले, मीडियम साइज़ का टमाटर है ये। ऊपर का जहाँ से सीड वाला जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है ना, उसको निकाल ले। जहाँ से ये देखिए, डंठल के पास वाला जो हिस्सा होता है उसको हम निकाल लेंगे
और यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, और यहाँ पर मैं आधा छोटे चम्मच नमक डाल रही हूँ। मैं नमक यहाँ पर आपको कम ही डालना बताती हूँ, जिससे आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसे पीस लेंगे अच्छे से चलाकर। ये देखिए बहुत ही टेस्टी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है हमारी। है ना बहुत आसान तरीका, इससे आपको खाने में स्वाद बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चावल भाप में अच्छे से आधे तो कुक हो ही चुके हैं ऊपर से। अब इसे इस तरह से हाथ से नहीं पकड़े, कोई कपड़े से पकड़े या चम्मच से निकाल कर हम इसे पूरा पानी में डाल देंगे। पानी जो उबलते रहेगा ना, तभी आपको चावल को इस तरह से डालना है। उबलते हुए पानी में चावल को डालने से चावल बहुत अच्छे बनते हैं। और गैस की हीट को मीडियम रखें, एकदम लो नहीं करें, और इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें। और जब बड़े बड़े उबाल आने लगे अच्छे से मोटे मोटे, और आपको लगेगा देख कर ही भी, देखिए इस तरह से होने लग जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि चावल हो चुके हैं। तो 10 मिनट लगेंगे, और ये आपके चावल पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है। तब आपको इस तरह से चेक करना है। देखिए इस तरह से दबा कर देखिए, ये देखिए बहुत एकदम नरम नहीं करना है चावल को। ऐसे दबाएंगे ना तो थोड़ा सा दबाएंगे तो अच्छे से प्रेस हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम मार निकालते तक ये और कुक हो जाएंगे, क्योंकि ये पानी में है अभी। अगर कड़क चावल पसंद है तो थोड़ा जब दबाएं तो बहुत प्रेशर से दबाएंगे, तब दबे, इतना रखें। अब यहाँ पे देखिए सही ढक्कन लें, और ढक्कन डालकर कपड़े से अच्छे से पकड़ लें, और धीरे धीरे से इस तरह से मार निकालने की कोशिश करें। सही ढक्कन लेंगे तो बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। साइज़ का ले, गंजी के साइज़ का ढक्कन ज़रूर लें, और इस तरह से बंद वाला ले तो बहुत अच्छा है। और गंजी को इस तरह से टाइट होल्ड करके रखें, बिल्कुल भी लूज़ ना छोड़ें। ये देखिए टाइट रखेंगे, बिल्कुल भी चावल नीचे नहीं आएगा पानी के साथ, और पानी ही नीचे आएगा। दोनों साइड से इस तरह से पकड़ लें, ये देखिए बीच में सेंटर में, और सीधे पलट के इस तरह से टिका दें प्लेटफॉर्म में। ये देखिए कपड़ा नीचे रख दें, बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा, मार अपने आप ही निकल जाएगा। थोड़ी देर 1 से 1.5 मिनट तक इसी पोजीशन में छोड़ दें। उसके बाद उठा लें और ढक्कन थोड़ा सा हटा दें, जिससे भाप जो है बाहर निकल जाए और एक्स्ट्रा गीला ना हो चावल। अब दाल में सीटी बज चुका था, तो मैंने गैस बंद कर दिया था, और प्रेशर निकालने के बाद ही इसे खोलना है। गरम गरम में एकदम नहीं खोलना है। देखिए दाल अच्छे से कुक हो चुकी है, आलू भी कुक हो चुके हैं। अब आलू को इस तरह से हम निकाल लेंगे। 3 सीटी बजने तक हमने इसे लो हीट में कुक किया। पहले 5 मिनट हमने हाई हीट में रखा था। अब देखिए एक आलू से मैं आपको आलू का चोखा बनाना बता रही हूँ। इसमें हमने एक आलू को मैश कर लिया, 1/4 छोटे चम्मच हमने नमक डाला, आधा छोटे चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। सबको मिक्स कर देंगे। ये देखिए फटाफट से हमारा आलू का चोखा बनकर तैयार है। इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दें। ऑयल या घी आप कुछ भी इसमें डालकर मिक्स कर सकते हैं। अब दूसरे आलू से मैं आपको यहाँ पर दही आलू बनाना सिखा रही हूँ। तो इस तरह से आलू को हम रफली चॉप्ड कर लेंगे। जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे 1 मिर्च बारीक काट कर। आप चाहे तो मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे, 1 छोटे चम्मच के करीब बारीक काट कर। और एक जो कप के करीब जो है, एक छोटी कटोरी जो है, वो मैंने दही लिया हुआ है, ताज़ा दही, इसे डालकर मिक्स कर देंगे इस तरह से। और चाहे अगर आपको पतला पसंद है तो इसको में थोड़ा पानी डाल लें। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटे चम्मच नमक डाला है, और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। तो 1/4 कप के करीब पानी डाला है, और इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा बघार ज़रूर करेंगे, जिससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो 1 चम्मच मैंने घी डाला है, 1/4 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों डाल दिया है। सरसों को थोड़ा तड़कने देंगे, लो हीट रखें। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा भी तड़का लिया, 1/4 चम्मच। हमेशा लो हीट करके ही जीरा सरसों डालें, और उसे तुरंत ही डाल दें। तो मैंने दही में डाल दिया उसे। अब हम दाल को भी फ्राई कर लेते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया है घी, उसमें मैंने डाला है आधा छोटे चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग। अब इसे तड़कने देते हैं, और इसे इस तरह से डालेंगे। दाल में डालकर हम ढक्कन तुरंत ही ढक देंगे, इससे जो टेस्ट है वो परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पर हम पापड़ भी भून लेते हैं। तो देखिए
एक पापड़ को गैस में इस तरह से पलट पलट कर भूनें, जिससे ये जलेगी नहीं और अच्छे से सेकाएगी। हल्का हल्का सा धीरे धीरे से हमें इसे पलटते जाना है। ये देखिए पापड़ भूनकर तैयार है। तो चलिए अब हम थाली जमा लेते हैं। तो आप अपने लिए बहुत ही जल्दी जल्दी में इस तरह से थाली जमा सकते हैं। इस तरह से कटोरियाँ लगा लें, पहले उसमें दाल निकाल लें, फिर हमने बनाया है टमाटर की चटनी तो उसे डाल लेंगे, फिर हम यहाँ पे दही आलू निकाल लेंगे, ये देखिए। फिर हम यहाँ पे एक प्याज की स्लाइस भी रख लेंगे, साथ में हम यहाँ पे डालेंगे आलू का चोखा और गर्मा गर्म यहाँ पर हम निकाल लेंगे चावल। अगर आपके पास अचार है तो अचार भी निकाल लें। ये आपकी स्पेशल थाली बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए।